दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो बड़ी साइक्लिक होती हैं। एक के लाइफ से ख़त्म होती है, दूसरे के लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं पर आप देखिए, एलटी ग्रेड में फ़िलहाल कंप्यूटर के जो एस्पिरेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पहले भी परेशान थे, अब भी परेशान हैं। बस मामला बस ये है कि कभी कोई परेशान था, अब कोई और परेशान है। फ़िलहाल तो दोनों ही परेशान हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर टीचर के लिए एलटी ग्रेड में जो अर्हता पहले थी, उसमें बीएड को कंपलसरी रखा गया था। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं जो नई नियमावली आई है। तो नई नियमावली में ये जो इधर का सेक्शन है, इसमें पुराने नियम हैं, इधर वाले में नया नियम दिया गया है। तो पुरानी नियमावली में क्या था? पुरानी नियमावली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक, यानी कि यहाँ पर बीएड जो था ना, ये कंपलसरी था। यानी कि कंप्यूटर के साथ साथ आपका बीएड जो था वो कंपलसरी था। लेकिन जो नई नियमावली आई है उसमें यहाँ पर देखिए आप, तो बीएड को जो है अधिमान्य अर्हता के रूप में दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो हो सकता है पिछली बार आवेदन न कर पाए रहे हों, उनका बीएड नहीं हो पाया था, तो उन्होंने बीएड कर लिया है और इस बार बीएड को हटा दिया गया है। तो ये जो बीएड हटा है, बस इसी बात पर ये मामला फ़िलहाल अब कोर्ट में पहुंच चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं एक रिट जो है कोर्ट में दायर की गई है, और ये रिट ए, और आप देख पा रहे होंगे ये जो रिट है, फाइलिंग डेट है, ये 7 मई है। अभी फ़िलहाल इस पर सुनवाई हुई नहीं है और देखते हैं कि सुनवाई कब होती है। वैसे हो सकता है सोमवार या मंगलवार तक इसकी सुनवाई भी हो सकती है। पहली हियरिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन अब यहाँ पर जो मामला है बीएड को लेकर कोर्ट तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो एलटी ग्रेड में अब जो वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर मामला कोर्ट में पहुँच चुका है, एलिजिबिलिटी को लेकर। अब बड़ी अजीब बात सामने आने वाली है। एक तरह तो जो बच्चे थे वो वेट कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब आएगा, एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब आएगा, और इसी बीच अब एलटी ग्रेड का विज्ञापन जब धीरे धीरे मामला पटरी पर आ रहा तो मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। और आप देख रहे होंगे कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो अभ्यर्थी होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, मैक्सिमम टाइम पे आप देखेंगे शिक्षक भर्तियों में एस्पिरेंट ही जो है खुद एक तरीके से नियमावली को लेकर या कभी कभी कुछ मैटर को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, और शिक्षक भर्तियां जो होती हैं या तो बीच में अटक जाती हैं या तो आती ही नहीं हैं। खैर, ये मामला फिर से कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मैटर में हुआ था, यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत, जैसे कि इसमें मामला जो था वो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का था। तो बाकी तो परीक्षाएँ करवा ली गई, लेकिन बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा थी वो फ़िलहाल अभी पोस्टपोन कर दी गई। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि बाकी जो पद हैं उस पर विज्ञापन आएगा या इस याचिका की वजह से पूरा का पूरा जो विज्ञापन है वो लटक जाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो कुछ हुआ ये आपके सामने है। ये इसे आप अच्छा माने, बुरा माने, कड़वा माने, मीठा माने, लेकिन मुझे सच्चाई आपको बतानी है तो मैंने आपको बता दिया। और मैं अब आपसे ये नहीं कह सकता कि इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या फिर इसको दरकिनार करके बाकी विषयों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, या इस पर अंतिम निर्णय आने के बाद नया विज्ञापन आएगा, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ ये आपके सामने है। इस पर अगली सुनवाई होनी है। अभी इस पर आप पा रहे होंगे कि फर्स्ट हियरिंग डेट जो है अभी हुई नहीं है। सुनवाई होने के बाद आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी खबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, यहाँ पर बात हो रही है एसटीटी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसटीटी के कुल 1,71,303 लोग जो पास हुए हैं, तो स्टेज 1 में उनका जो एसटीटी सर्टिफिकेट है उसको वितरित किया गया था। अब सेकंड यानी कि एसटीटी का जो सर्टिफिकेट है उसका जो दूसरा चरण है उसको शुरू किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि पुनः जो शेष बच गए हैं एसटीटी 2024 के जो पास हुए अभ्यर्थी हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, तो उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई को छोड़कर 26 मई एवं 27 मई को कुल 11 विद्यालयों में पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4 बजे की अवधि में
STT का जो सर्टिफिकेट है वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो जो इस सूचना के साथ सूची संलग्न है, नीचे मैं आपको सूची दे रहा हूँ, ये सूची आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप खुद देख लीजिएगा कि आपका कब और कहाँ पर वितरण हो रहा है, कहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो इस सूचना के साथ आपको बहुत आवश्यक जानकारी दी गई है वो ये है कि संबंधित अभ्यर्थी को स्वयं जाना पड़ेगा और यहाँ पर संबंधित प्रवेश पत्र, आप अपना एडमिट कार्ड ले जाएंगे और उसकी छाया प्रति, वेब कॉपी और फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित वितरण केंद्र स्थल से रिजल्ट कार्ड आप प्राप्त कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि रिजल्ट कार्ड शेष होने के उपरांत पुनः वितरण तिथि का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि ये प्रक्रिया अभी अंतिम नहीं है। अगर आप इस बार भी नहीं पहुंच पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर से अवसर दिया जाएगा, उसकी डेट बाद में डिक्लेयर की जाएगी। तो यहाँ आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन जब टेलीग्राम पर आप चेक करेंगे तो आपको हर बात बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगी। आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो रोल नंबर है और जो आपका सब्जेक्ट है उसके मुताबिक कहाँ पर आपको कितने बजे और किस तारीख को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, और आपको बता दें कि एक पब्लिश नोटिस जो है NTA की तरफ जारी की गई है, NTA UGC नेट जून 2025 के बारे में। तो UGC नेट जून 2025 अगर आप आवेदन नहीं कर पाए हैं तो तिथि फिर से बढ़ गई है। 7 मई लास्ट डेट थी, अब इसे बढ़ाकर 12 मई कर दिया गया है और 12 मई तक आप अपना जो सबमिशन है उसको आप कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, तो इसे 13 मई तक आप जमा कर पाएंगे। करेक्शन आप कर पाएंगे 14 मई और 15 मई को। ठीक है, तो आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक नोटिस लगा दी गई है, अनाउंसमेंट। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी थी कॉलेज कैडर की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ये परीक्षा 11 तारीख को होनी थी, 11 मई को होनी थी। तो अब ये परीक्षा जो है पोस्टपोन कर दी गई है, नई डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि 11 मई को जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन की परीक्षा होने वाली थी हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं फ्रेंड्स। और फ़िलहाल देश के जो हालात हैं उसको देखते हुए हमें एक अच्छे और देशभक्त नागरिक का संपूर्ण कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए और जो भी एडवाइजरी या फिर निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उसका हमें पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी देशभक्ति के साथ उसका पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।